Hello friends, how are you? Today we are going to do another topic of chapter 4 carbon and its compound of class 10th, okay? And the name of the topic is saturated and unsaturated carbon, okay? तो आइए जानते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जिसको हम एल्केलेन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब कोई भी ऐसा कार्बन का बॉन्ड जो कैसे बना है, सिंगल बॉन्ड से बना है। ठीक है, मतलब ये आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन देम, ओके। और इसी 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दिखाते हैं? सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? दीज आर द कार्बन कंपाउंड विच आर कार्बन वेयर कार्बन एटम्स आर लिंक टू टुगेदर बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ हमने जान देखा ये क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ही देख रहे हो आप, ये यहाँ से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ही क्या है? आपस में जुड़े हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है? इथेन है। इथेन मतलब जहाँ पे 2 कार्बन आपस में क्या करे? बॉन्डिंग करे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम कहेंगे क्या? इथेन। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो क्या है, 2 कार्बन तो आपस में हो गए, बॉन्ड कर लिया, लेकिन इसके बाद देखो कार्बन के बैलेंसी कितनी होती है? आउटर मोस्ट में 4 है, 4 मतलब और 4 उसको चाहिए, और 4 में से एक तो इसने यहाँ से कवर कर लिया, तो बाकी 3 क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? एक सेकेंड, बाकी 3 के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करें। एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। ये क्या होते हैं? रिलेटिवली क्या है? ये स्टेबल होते हैं और साथ ही साथ लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी काम करते हैं। उसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो सकते हैं। मतलब अगर कार्बन, अभी हम चेन वाले पार्ट में देखें, अगर कार्बन 2 से बने हैं तो ये क्या है? इथेन। और एक कार्बन है, इसमें H अलग अलग साइड से लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं मीथेन। फिर 2 वाले को कहते हैं इथेन, प्रोप कहते हैं 3 वाले को। ओके, इतना आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या है? These are carbon compound that contain at least one double bond or triple bond between carbon। देखो इसमें क्या होगा? आपके पास कार्बन के, देखो या तो डबल बॉन्ड का होगा या फिर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड का होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इन दोनों में से कोई भी है तो ये अनसैचुरेटेड में काउंट होगा, और अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। ओके, इसका भी इसमें काम नहीं है, तो इसको यहाँ से इरेज ही कर देते, बेटर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल के, इसको एल्केनीज कहा जाता है। ये क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एल्केनीज। और एल्काइंस किसको कहते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, जो इसको एल्काइंस, एल्कीन्स और उसको एल्केन कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड से ज्यादा रिएक्टिव है, और ये क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन में भी आते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कंसीडर अनसैचुरेटेड बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद एडिशनल एटम्स टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड 9th क्लास में पढ़ा होगा। सैचुरेटेड वो होता है जिसमें और जगह नहीं है किसी को भी एंटर करने देने की, मतलब वो अपने में फुल है। अनसैचुरेटेड मतलब वहाँ स्पेस है। देखो यहाँ पे अगर आप इसको कंसीडर करो 2, अगर मैं इसको सिंगल बॉन्ड बना दूं तो मैं और इसमें हाइड्रोजन एंटर करा सकती हूँ। ओके, क्योंकि इस वाले में हाइड्रोजन कितने होंगे? सिर्फ 2 ही आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे इसको सिंगल बॉन्ड बनाती हूँ ना, यहाँ से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ, तो 2 हाइड्रोजन और बढ़ जाएंगे, तो इसी वजह से इसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। सेम अप्लाइज फॉर दिस ऑल्सो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कार्बन को जैसे ही हम डबल बॉन्ड करेंगे तो इसमें आ सकता है, सिंगल बॉन्ड करते ही इस वाले फॉर्मेट में जा सकता है। ओके, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल क्या है? इथीन, इथाइन और भी कंपाउंड है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चेन ब्रांचेज और रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चेन्स में देखो हमारे पास, देखो जिसमें एक कार्बन है उसको क्या कहा जाता है? इथेन। इथेन, और ये बनता कैसे? ऐसे। ठीक है, अगर सॉरी मीथेन, सॉरी। ओके,
अगर 2 कार्बन है तो उसको कहा जाता है इथेन और ये ऐसे बनता है। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन ऐसे बनता है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन कहते हैं जो कि ऐसे बनता है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। आई हैव आल्सो टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ एनसीईआरटी ओनली। ओके, पेंटेन ये है आपका और ये इसका स्ट्रक्चर है। हेक्सेन का ये इसका फॉर्मूला और ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। होप देखो, अगर सिंगल है तो उसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है चारों को बॉन्ड करके 8 बनाना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक इधर और एक इधर लगेगा। 1 सेकेंड, लेट अस टेक 1 ब्लैंक पेज। देखिए, अगर आपका ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास ये है, तो ये है हमारा किसका, मीथेन का। वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, इथेन, देखो ये उसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके आपस में तो एक बॉन्ड हो गया, बाकी इसको कंप्लीट, इस वाले को कंप्लीट करने के लिए 3 और चाहिए, इस वाले को कंप्लीट करने के लिए 3 और चाहिए। तो इस हिसाब से ये इसका होता है। अगर हमारे पास वहीं पे क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब 3। देखो इसके पास एक है तो 1 2 3 और ये चौथा, तो 4 इसके कंप्लीट हो गए। लेकिन ये बीच वाले के पास, इस वाले के पास देखो एक इधर है, एक इधर है और 2 उसको और चाहिए। और इसके पास सेम फर्स्ट वाले के जैसे हुए, यहाँ से एक है और बाकी तो ऐसे लेगा। ये इनके स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अगर ब्यूटेन की बात करें तो 4 कार्बन एटम ले लिए हमने, चारों को किससे हम कराएंगे इनको, पहले हम सिंगल सिंगल बॉन्ड दे देंगे। फिर देखो, इसको 3 की जरूरत थी, इसको सिर्फ 2 की जरूरत, इसको 2 की, पर इसको भी 3 की जरूरत। ऐसे हम बनाते हैं। और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, पूरे में। ठीक है, होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा क्या है, हमने यहाँ सिर्फ किसके बारे में जाना, अल्केन्स के बारे में जाना। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होता है, जब एक ही फॉर्मूले के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन पाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। आइसोमर मैं आपको इसमें समझाती हूँ, रुको। देखिए, ये देखिए, यहाँ देखो आइसोमर कैसे, जैसे मेरे पास कितने थे, 4 अगर मैं लेती हूँ कार्बन को। ठीक है, पहला तो ये है कि ये सिंगल एकदम डायरेक्ट चेन से सारे के सारे आपस में लगे हुए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH H कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ एक होगा 10। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है, दैट आई विल ऑल्सो टेल यू। ठीक है, देखिए इसके साथ, इसके अलावा इसका और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, ये और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कार्बन को आपस में बॉन्ड करा रहे हैं। देखो यहाँ इसको 3 की जरूरत है, इसने देखो इस वाले ने, बीच वाले ने ऑलरेडी 3 बना रखे, तो ये 1 लेगा, ये नहीं बना रहे, ये 3 और ये भी 3। देखो अब नंबर ऑफ एटम्स जो है इन सब में बराबर होंगे, 4 और 10 14 है। इसमें काउंट करते कितने हैं, कार्बन के 4, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 10, यहाँ भी कितना हुआ, 14 हुआ। तो इससे आप समझे आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जिनका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं C4H10 का, यहाँ पे C4 ये इन्होंने और उसका सिंप्लीफाइड दिखा रहा है, यहाँ हम पूरे हाइड्रोजन के साथ आपको दिखा रहे हैं। ओके, इसके अलावा और क्या है, देखो जब कोई भी कार्बन कंपाउंड क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेट चेन के अलावा क्या है, रिंग चेन भी बनाते हैं। ये गलत बन गया, रिंग वाला चेन भी क्या करता है, कार्बन बनाता है। इसका जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन है। आप देख सकते हैं बेंजीन का क्या है, C6H6 हमारा बेंजीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज जो रहती है, लेट मी टेल यू, हमने सिंगल बॉन्ड में तो देख लिया, चलो हम अब डबल बॉन्ड में देखते हैं। जैसे कार्बन के 2 एटम हैं जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे आपस में रिएक्ट, मतलब अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहीं पे अगर हम कार्बन की जगह किसका अब लेते हैं, देखो अगर कार्बन 3 वाला है, ये लिया और ये देखो 1 2 3 4 5, इसने देखो इस बीच वाले ने अपने चारों के चारों, 2 इससे कंप्लीट कर लिए, तो ये लास्ट वाले 3 ले। और वहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड का होगा तो 1 2 3, और देखो इसके 3 ऑलरेडी 3
ये पेयर कर रहे हैं, सिर्फ एक एक की कमी है तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा आज का। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक में डाउट है, प्लीज कमेंट and I'll definitely try to answer all your questions. And if you like our video, if you like our content, then please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.